आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इसो इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं रात को सोने से पहले बाइबल के इन 5 वचनों को जरूर पढ़ना। दोस्तों, मैं आज आपको बाइबल से कुछ 5 ऐसे पवित्र बाइबल वचन लेके आया हूं कि जिन 5 वचनों को अगर आप तन और मन से पढ़ करके बिस्तर में सोते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी जो आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो कि आज आपके जीवन में सोते हैं तब आपको शैतानी हरकत, बुरे स्वप्न, बुरे ख्वाब दिखाते हैं, जिससे कि आपको नींद भरपूर से नहीं मिल पाती है। आप डर जाते हैं, आपके अंदर दहशत आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज आपको आजाद कर देगी। ये 5 वचन अगर आप पढ़ करके सोते हैं और प्रभु का नाम लेकर के अपने जीवन में कार्य करते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर होने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे संभालता है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लेट कर मैं सो गया। यानी कि आपको परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं लेट कर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मुझे संभालता है। तू मुझे बहुत सारी ऐसी बाधाओं से छुटकारा दिलाता है। जो आज मेरे जीवन में आने वाली बाधाएं, जो आज आने वाली बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जो आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लमें जो मेरे जीवन में बनती हैं, वो सब आज छुटकारा दिला दिया परमेश्वर आपने। अगर आप विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो और प्रभु के वचन को पढ़ करके सोते हो तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में आने वाले जितने भी दिक्कत और परमेश्वर आपको संभालेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नीति वचन अध्याय 3 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मेरे प्रियो, जब आप पढ़ करके सोओगे, यानी प्रभु का वचन पढ़ोगे और पढ़ करके जब अपने बिस्तर में जाओगे, सोओगे, जब तू लेटेगा तब तू भय नहीं खाएगा, ना ही तू डरेगा और ना ही तू घबराएगा। और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। यानी कि जो आज आपके अंदर नींद नहीं आती, आप लेटे रहते हैं लेकिन आपकी नींद नहीं आती, आप लोग परेशान रहते, उदास रहते हो और आपके मन में बहुत सारी ऐसी सोच भी आती है कि हमें नींद क्यों नहीं आती। तो मेरे प्रियो, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से आप छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, यानी कि जो आज अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे मेहनत और संघर्ष करता है और इतना थका हारा रहता है, अपने घर पे आता है और उसके शरीर में दर्द रहती है और उसके शरीर में पीड़ा रहती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ते हो तो प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी नींद दूंगा और तुम भरपूरी से नींद को ले सकोगे और अपने जीवन में आनंद और मय से अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगे। और प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा भी। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 से 34 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं, जितने भी आपको जरूरतें हैं, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें घबराने की कोशिश नहीं करना, ना ही तुम्हें घबराने की चिंता करना है। आप अपने जीवन में इस चीज को सोचो कि हमें परमेश्वर की खोज करना है और परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको हर एक चीज दे देगा जो आज आपको इस संसार में आपको चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, और आज के लिए आज का ही दिन बहुत ही दुखद है।
मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे बताता है कि आप लोगों की कल की चिंता नहीं करना। जैसे कि आप लोग जब आप शाम को सोते हो तो आपके मन में ये बात आती है कि हम लोग कल सुबह जो क्या करेंगे। तो इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, कल की चिंता अपने आप कल खुद कर लेगा। जो आज का दिन है, जो आज की रात है, यही हमारे लिए बहुत ही दुखद है। हमारे लिए यही भी बहुत दुखद है, और हमारे जीवन में यही कट जाए बहुत ही अच्छी बात है। हमें भविष्य की सोचने से पहले हमें अपने जीवन में प्रेजेंट की सोचना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन जो प्रेजेंट में जी रहे हैं इसको हमें बेहतर करने की कोशिश कर, ना कि हमारे आने वाले भविष्य को तू सुंदर कर, हमारे आने वाले भविष्य को बेहतर मत कर। क्योंकि जब हमारे प्रेजेंट को बेहतर रहेगा तो प्रभु हमारे भविष्य को भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि हम मजबूत हो जाएंगे प्रभु के वचन में। प्रभु के वचन में हम बहुत सारी ऐसी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कल की चिंता मत कर। कल यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे शांति से रहने देता है और मेरे जीवन में जितनी भी दिक्कतें होती हैं और तू मुझे एकांत में ले जाकर के निश्चित रहने देता है। यानी कि मेरे अंदर कोई भी चिंता नहीं रहती, मेरे अंदर कोई भी सरदर्दी नहीं रहती। जो आज हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या कमाना है, क्या खाना है, क्या कैसे करना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है, और अपने जीवन में बहुत सारी ढेर सारी आप लोग अपने जीवन में चिंताओं को अपने ओर आकर्षित कर लेते हो, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें बनी रहती। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों की चिंता करने से पहले आपको प्रभु की खोज करना है, और प्रभु की जब आप खोज कर लोगे तो प्रभु कहता है कि जो तुम्हें जरूरत है वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। इसीलिए विश्वास के साथ, आशा के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट